क्या आपके जीवन में अचानक शांति बढ़ रही है? क्या अब आपको हर बात पर गुस्सा नहीं आता? क्या लोग बदल रहे हैं या आप खुद बदल रहे हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो रुकिए, क्योंकि ये कोई सामान्य बदलाव नहीं है। ये वो संकेत हैं जब भगवान आपकी चुपचाप मदद कर रहे होते हैं, बिना शोर किए, बिना दिखे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आप इन संकेतों को पहचान पा रहे हैं या इन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे 5 गहरे संकेत जो बताते हैं कि ईश्वर आपकी जिंदगी को अंदर से बदल रहे हैं। और यकीन मानिए, ये संकेत सिर्फ भाग्यशाली लोगों को ही मिलते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि संकेत नंबर 3 और 5 आपकी पूरी सोच बदल देंगे। अगर आप सच्चे दिल से भगवान पर विश्वास रखते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण या मैं तैयार हूं। और ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक ज्ञान के लिए PY ज्ञान विचार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला संकेत, अहंकार, ईगो का धीरे धीरे खत्म होना। आपका अहंकार कम होने लगता है। कोई आलोचना करे या अपमान करे तो आप हर बात को दिल पर नहीं लेते और खुद को सही साबित करने की कोशिश नहीं करते। आपके भीतर एक गहरी शांति आ जाती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब मनुष्य का अहंकार शांत होने लगता है तब आत्मा की असली आवाज सुनाई देने लगती है। जब भगवान आपकी चुपचाप मदद कर रहे होते हैं तो सबसे पहला और सबसे गहरा बदलाव आपके भीतर अहंकार के स्तर पर आता है। अहंकार जो पहले हर छोटी बड़ी बात में आपको प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करता था, धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगता है। पहले अगर कोई आपकी आलोचना करता था तो दिल में एक आग सी जल उठती थी। आप खुद को सही साबित करने के लिए तुरंत शब्दों के तीर चलाने लगते थे। लेकिन अब कुछ अलग हो रहा है। वही शब्द, वही परिस्थितियां, वही लोग, फिर भी आपके भीतर एक अजीब सी शांति बनी रहती है। आप हर बात को व्यक्तिगत लेना बंद कर देते हैं। यह बदलाव सामान्य नहीं है। यह संकेत है कि भीतर कोई उच्च शक्ति काम कर रही है, क्योंकि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन होता है। यह हमें हर समय मैं सही हूं और मुझे जीतना है की दौड़ में लगाए रखता है। लेकिन जब भगवान आपकी मदद करते हैं तो वे इस अहंकार को धीरे धीरे डिसॉल्व करना शुरू कर देते हैं, बिना किसी शोर के, बिना किसी संघर्ष के। आप नोटिस करेंगे कि अब आपको खुद को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। पहले जहां आप हर चर्चा में अपनी बात को जिताने के लिए बहस करते थे, अब आप चुप रहकर भी संतुष्ट महसूस करते हैं। आपको यह समझ आने लगता है कि हर किसी को अपनी सच्चाई बताना जरूरी नहीं है। जो सच में समझेगा वो बिना बोले भी समझ जाएगा, और जो नहीं समझेगा उसे समझाने की कोशिश भी व्यर्थ है। धीरे धीरे आप यह भी महसूस करते हैं कि अपमान या आलोचना अब आपको उतना चोट नहीं पहुंचाती जितना पहले पहुंचाती थी। कोई कुछ भी कहे, आपके भीतर एक गहरी स्थिरता बनी रहती है। ऐसा नहीं कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता, बल्कि आप उस फर्क को ऑब्जर्व करने लगते हैं, रिएक्ट नहीं करते। यही असली परिवर्तन है, रिएक्शन से ऑब्जर्वेशन की ओर जाना। यह वही अवस्था है जहां इंसान अपनी ईगो से ऊपर उठने लगता है, और जैसे जैसे अहंकार कम होता है वैसे वैसे आपके भीतर करुणा, कंपैशन और समझ, अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगती है। अब आप सामने वाले के शब्दों के पीछे छिपे दर्द को समझने लगते हैं। आपको एहसास होता है कि जो व्यक्ति आपको बुरा कह रहा है वो खुद अंदर से परेशान है, और यही समझ आपके अंदर क्रोध की जगह शांति भर देती है। यह परिवर्तन अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे होता है। जैसे सूरज उगने से पहले अंधेरा धीरे धीरे कम होता है। पहले आप खुद को रोकने की कोशिश करते हैं, फिर धीरे धीरे आपको रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपकी प्रतिक्रिया खुद ब खुद शांत हो जाती है, और एक दिन आप रियलाइज करते हैं कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। सबसे खास बात यह है कि इस बदलाव में कोई एफर्ट नहीं लगता, यह अपने आप होता है। यही इसका सबसे बड़ा संकेत है कि यह बदलाव आपके द्वारा नहीं, बल्कि किसी ऊंची शक्ति के द्वारा हो रहा है। भगवान आपको भीतर से बदल रहे हैं ताकि आप उस शांति को अनुभव कर सकें जो अहंकार के पार है। जब अहंकार खत्म होने लगता है तब जीवन आसान लगने लगता है।
आपको हर चीज में कंपटीशन नहीं दिखता, हर व्यक्ति में दुश्मन नहीं दिखता। आप जीवन को एक खेल की तरह देखने लगते हैं, जहां जीत और हार दोनों ही टेम्परेरी हैं। असली जीत तो अंदर की शांति है, और वही अब आपको मिलने लगती है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपकी रिलेशनशिप्स भी बदल रही हैं। जहां पहले ईगो टकराता था, अब समझ बढ़ती है। जहां पहले बहस होती थी, अब मौन होता है। और यही मौन आपको उस गहराई में ले जाता है जहां सच्चा आनंद, ट्रू ब्लिस, छिपा हुआ है। अहंकार का खत्म होना कोई कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब आप ईगो से मुक्त होते हैं, तब कोई भी आपको भीतर से हिला नहीं सकता। आपकी खुशी अब दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहती। आप अपने भीतर स्थिर हो जाते हैं। और यही वह क्षण होता है जब भगवान की कृपा अपने चरम पर होती है, क्योंकि उन्होंने आपको बाहरी दुनिया से हटाकर आपके भीतर के सत्य से जोड़ दिया होता है। तो अगर आप महसूस कर रहे हैं कि अब आप पहले की तरह रिएक्ट नहीं करते, अब आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं लगती, अब आलोचना भी आपको डिस्टर्ब नहीं करती, तो समझ जाइए, भगवान आपकी चुपचाप मदद कर रहे हैं। दूसरा संकेत पुराने मोह और रिश्तों का छूटना। जो चीजें, आदतें या रिश्ते पहले आपके जीवन का केंद्र थे, वे बिना किसी दुख या संघर्ष के अपने आप छूटने लगते हैं। इस खालीपन में आपको दुख नहीं, बल्कि शांति महसूस होती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा जागने लगती है, तो वह उन सभी बंधनों से स्वतः मुक्त होने लगती है जो उसे नीचे बांधे रखते हैं। जब भगवान आपकी चुपचाप मदद कर रहे होते हैं, तो आपके जीवन में एक बहुत ही गहरा और कभी-कभी हैरान कर देने वाला बदलाव आता है। पुराने मोह, आदतें और रिश्ते अपने आप छूटने लगते हैं। यह कोई जबरदस्ती का त्याग नहीं होता, न ही इसमें कोई दर्दनाक संघर्ष होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो बहुत ही सहज और स्वाभाविक रूप से घटित होती है, जैसे पेड़ से पत्ते अपने समय पर बिना शोर किए गिर जाते हैं। पहले जिन चीजों से आप गहराई से जुड़े हुए थे, कुछ रिश्ते, कुछ आदतें, कुछ इच्छाएं, वे आपके जीवन का केंद्र थीं। आप उनके बिना अपने आप को अधूरा महसूस करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे आप नोटिस करते हैं कि वही चीजें अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। जो रिश्ते कभी आपकी खुशी का आधार थे, अब उनसे दूरी बनने लगती है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इस दूरी में आपको दर्द नहीं होता, बल्कि एक अजीब सी शांति महसूस होती है। ये खालीपन जो पहले आपको डराता था, अब आपको सुकून देने लगता है। आप अकेले होते हैं, लेकिन अकेलापन महसूस नहीं करते। पहले जहां आपको हर समय किसी का साथ चाहिए होता था, अब आप अपने ही साथ में पूर्णता महसूस करने लगते हैं। यही वह संकेत है कि भगवान आपको भीतर से मजबूत बना रहे हैं। यह बदलाव इसलिए होता है क्योंकि भगवान आपके जीवन से उन सभी चीजों को हटा रहे होते हैं जो अब आपके विकास, ग्रोथ के रास्ते में बाधा बन रही हैं। हर रिश्ता, हर आदत, हर मोह एक समय तक जरूरी होता है, लेकिन जब आत्मा आगे बढ़ना चाहती है, तो पुराने बंधन अपने आप टूटने लगते हैं। आप नोटिस करेंगे कि कुछ लोग जो पहले हर दिन आपके जीवन का हिस्सा थे, अब धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। बातचीत कम हो जाती है, मिलने जुलने की इच्छा खत्म हो जाती है, और आप चाह कर भी उसे पहले जैसा नहीं बना पाते। लेकिन इस बार आप उसे पकड़ कर रखने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि भीतर कहीं आपको पता होता है कि जो जा रहा है वह जाना ही चाहिए। यह बहुत गहरी समझ होती है, एक्सेप्टेंस की। आप जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं और फ्लो के साथ चलना सीख जाते हैं। और यही फ्लो आपको उस दिशा में ले जाता है जहां भगवान आपको ले जाना चाहते हैं। पुरानी आदतें भी धीरे धीरे छूटने लगती हैं। जो चीजें पहले आपको आकर्षित करती थीं, जैसे दिखावा, मान सम्मान की चाह या बाहरी सुख, अब उनका असर कम होने लगता है। आप उन चीजों में खुशी ढूंढना बंद कर देते हैं जो पहले आपको खुशी देती थीं। और यह बदलाव भी बिना किसी दबाव के होता है। सबसे खास बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में आपको कोई पछतावा नहीं होता। आप पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन अफसोस नहीं करते। आप समझ जाते हैं कि हर चीज का एक समय होता है, और जब वह समय पूरा हो जाता है तो उसे छोड़ देना ही सही होता है। यह वही अवस्था है जहां इंसान डिटैचमेंट, वैराग्य की ओर बढ़ता है। लेकिन यह वैराग्य दुख से नहीं आता, बल्कि समझ से आता है। आप चीजों से भागते नहीं हैं, बल्कि उन्हें नेचुरली छोड़ देते हैं।
धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि अब आपकी खुशी किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं रही। आप भीतर से स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं और यही स्वतंत्रता असली शांति का स्रोत है। भगवान जब आपकी मदद करते हैं तो वे आपके जीवन से सिर्फ चीजें नहीं हटाते, वे आपके भीतर उस समझ को भी पैदा करते हैं जिससे आप उन चीजों को खुद ही छोड़ सकें, और यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो अगर आपके जीवन में भी कुछ रिश्ते, आदतें या मोह बिना किसी दर्द के छूट रहे हैं और उस खालीपन में भी आपको शांति मिल रही है, तो समझ जाइए इस शांति के पीछे एक बहुत गहरा रहस्य छिपा होता है जिसे हर कोई समझ नहीं पाता। सामान्य रूप से जब कोई रिश्ता टूटता है या कोई आदत छूटती है तो मनुष्य के भीतर खालीपन, दुख और असुरक्षा की भावना पैदा होती है। लेकिन यहां जो हो रहा है वह बिल्कुल उल्टा है। आपके भीतर खालीपन तो है, पर वह खालीपन बोझ नहीं है। वह खालीपन एक नए प्रकाश के आने की जगह बना रहा है। धीरे धीरे आपको एहसास होने लगता है कि जो लोग या चीजें आपके जीवन से दूर हो रही हैं, वे वास्तव में आपकी यात्रा का एक हिस्सा थीं, मंजिल नहीं। वे आपको कुछ सिखाने आई थीं और जब उनका काम पूरा हो गया तो वे अपने आप चली गईं। इस समझ के साथ जब आप जीवन को देखते हैं तो शिकायत की जगह कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड आने लगती है। आप अपने पुराने रिश्तों को याद करते हैं लेकिन उनमें अटकते नहीं। आप उन यादों से सीखते हैं लेकिन उनमें खोते नहीं। यही परिपक्वता, मैच्योरिटी है जो भगवान की कृपा से आपके भीतर विकसित हो रही है। कभी कभी यह बदलाव बाहर से देखने पर लोगों को अजीब लग सकता है। वे कह सकते हैं कि आप बदल गए हैं, आप पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन सच्चाई यह है कि आप पहली बार अपने असली स्वरूप के करीब आ रहे हैं। पहले आप दूसरों की अपेक्षाओं में जी रहे थे, अब आप अपनी आत्मा की आवाज के अनुसार जीने लगे हैं। इस प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण चीज होती है, आपकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। जो चीजें पहले बहुत जरूरी लगती थीं, अब उनका महत्व कम हो जाता है, और जो चीजें पहले नजरअंदाज होती थीं, जैसे आत्मचिंतन, ध्यान, शांति, अब वे आपके जीवन का केंद्र बनने लगती हैं। आप भीड़ से दूर जाने लगते हैं लेकिन अकेलेपन में खोते नहीं। आप शोर से दूर होते हैं लेकिन भीतर की आवाज को साफ साफ सुनने लगते हैं। यही वह अवस्था है जहां इंसान वास्तव में खुद को जानना शुरू करता है। यहां एक बहुत गहरी बात समझने वाली है। भगवान कभी भी आपके जीवन से कुछ भी छीनते नहीं हैं। वे सिर्फ वही हटाते हैं जो आपके लिए सही नहीं है या जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, और बदले में वे आपको कुछ ऐसा देते हैं जो कहीं ज्यादा मूल्यवान होता है, भीतर की शांति, स्थिरता और आत्मिक संतोष। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि अब आपको किसी के वैलिडेशन, स्वीकृति की जरूरत नहीं है। कोई आपके साथ है या नहीं है, इससे आपकी इनर स्टेट पर फर्क नहीं पड़ता। आप अपने भीतर इतने पूर्ण हो जाते हैं कि बाहरी दुनिया का प्रभाव कम होने लगता है। यही वह बिंदु है जहां इंसान सच्ची आजादी, फ्रीडम का अनुभव करता है। अब आप किसी भी रिश्ते में बंधे नहीं हैं, बल्कि आप हर रिश्ते को स्वतंत्रता के साथ जीते हैं। आप प्यार करते हैं लेकिन पकड़ते नहीं। आप जुड़ते हैं लेकिन निर्भर नहीं होते। और यही असली आध्यात्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, जहां इंसान दुनिया में रहते हुए भी उससे ऊपर उठ जाता है। तो अगर आपके जीवन में भी यह बदलाव आ रहा है, अगर चीजें और लोग बिना संघर्ष के दूर हो रहे हैं और उस खालीपन में भी आपको एक अनजानी शांति महसूस हो रही है, तो इसे कमजोरी मत समझिए। यह कोई नुकसान नहीं है, यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि भगवान आपके जीवन को एक नई दिशा दे रहे हैं और आपकी चुपचाप मदद कर रहे हैं। तीसरा संकेत, कम में अधिक संतोष मिलना। पहले जो चीजें आपको अधूरा महसूस कराती थीं, अब उनके बिना भी आपको भीतर से एक पूर्णता, कंप्लीटनेस का अनुभव होता है। आप कम चीजों और कम दिखावे में भी अधिक खुश और संतुष्ट रहने लगते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर की शांति में मिलती है। जो इसे पा लेता है वह हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है। जब भगवान आपकी चुपचाप मदद कर रहे होते हैं तो आपके जीवन में एक बहुत ही सुंदर और दुर्लभ परिवर्तन आता है। आपको कम में ही अधिक संतोष मिलने लगता है। पहले जिन चीजों के बिना आप खुद को अधूरा महसूस करते थे,
अब उन्हीं चीजों के बिना भी आप भीतर से पूर्णता, कंप्लीटनेस का अनुभव करने लगते हैं। यह बदलाव बाहर से छोटा दिख सकता है, लेकिन भीतर से यह एक बहुत बड़ी क्रांति होती है। पहले आपकी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर थी, नए सामान, लोगों की तारीफ, सोशल स्टेटस या दूसरों की स्वीकृति। अगर ये सब मिलता था तो आप खुश होते थे, और अगर नहीं मिलता था तो भीतर एक खालीपन महसूस होता था। लेकिन अब धीरे धीरे यह डिपेंडेंसी खत्म होने लगती है। आप नोटिस करते हैं कि अब आपको खुश रहने के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। एक साधारण दिन, एक साधारण पल, और फिर भी आप भीतर से संतुष्ट महसूस करते हैं। कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, कोई खास वजह नहीं, फिर भी एक गहरी शांति और संतोष बना रहता है। यही वह संकेत है कि आपकी खुशी अब बाहरी दुनिया से हटकर भीतर से आने लगी है। यह संतोष किसी समझौते का परिणाम नहीं होता, बल्कि यह एक गहरी समझ, रियलाइजेशन से आता है। आपको एहसास होने लगता है कि जितना आप बाहर ढूंढ रहे थे, वह सब पहले से ही आपके भीतर मौजूद है। और जब यह एहसास गहरा होता है, तो इच्छाएं अपने आप कम होने लगती हैं। आपका जीवन धीरे धीरे सरल, सिंपल होने लगता है। आप दिखावे से दूर होने लगते हैं। अब आपको दूसरों को प्रभावित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। आप जैसे हैं वैसे ही रहने में सहज हो जाते हैं। और यही सच्ची स्वतंत्रता है, जब आपको किसी और के सामने कुछ बनने की जरूरत नहीं होती। आप नोटिस करेंगे कि अब छोटी छोटी चीजों में भी खुशी मिलने लगती है। एक शांत सुबह, एक सुकून भरी रात, अकेले बिताया गया समय, या प्रकृति के साथ बिताए गए पल। पहले ये सब साधारण लगते थे, लेकिन अब यही चीजें आपके लिए सबसे खास बन जाती हैं। धीरे धीरे आप यह भी समझने लगते हैं कि अधिक चीजें हमेशा अधिक खुशी नहीं देती, बल्कि कई बार ज्यादा चीजें ज्यादा उलझन और असंतोष लेकर आती हैं। और जब यह समझ गहराई से बैठ जाती है, तो आप अपने जीवन को हल्का, लाइट बनाना शुरू कर देते हैं। कम इच्छाएं, कम अपेक्षाएं और ज्यादा शांति। यह वही अवस्था है जहां इंसान भीतर से समृद्ध, रिच हो जाता है। चाहे बाहर उसके पास कम ही क्यों ना हो, उसकी खुशी अब किसी चीज पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उसकी अपनी अवस्था बन जाती है। सबसे खास बात यह है कि इस संतोष में कोई बोरियत नहीं होती। यह स्थिरता, स्टेबिलिटी आपको अंदर से मजबूत बनाती है। आप जीवन के उतार चढ़ाव में भी संतुलित, बैलेंस रहते हैं। कोई चीज मिल जाए तो भी ठीक, न मिले तो भी ठीक। यह भाव धीरे धीरे आपके भीतर बसने लगता है। भगवान जब आपकी मदद करते हैं, तो वे आपकी इच्छाओं को जबरदस्ती खत्म नहीं करते, बल्कि आपको इतना पूर्ण बना देते हैं कि इच्छाएं अपने आप शांत हो जाती हैं। और यही असली संतोष है, जब आपको कुछ पाने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। अब आप जीवन को पाने की दौड़ में नहीं, बल्कि जीने की कला में जीने लगते हैं। आप हर पल को पूरी तरह महसूस करते हैं, बिना किसी कमी के एहसास के। तो अगर आप महसूस कर रहे हैं कि अब कम में भी आप ज्यादा खुश हैं, अब आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं लगती, और बिना किसी खास कारण के भी भीतर एक गहरा संतोष बना रहता है। धीरे धीरे यह संतोष केवल एक भावना नहीं रहता, बल्कि आपका स्वभाव, नेचर बन जाता है। आप खुद को बार बार पकड़ते हैं कि पहले जहां आप चीजों के पीछे भागते थे, अब वही चीजें आपको आकर्षित नहीं करती। और यह कोई जबरदस्ती का त्याग नहीं है, यह भीतर की पूर्णता का परिणाम है। आप नोटिस करेंगे कि अब तुलना, कंपैरिजन लगभग खत्म होने लगती है। पहले आप दूसरों को देखकर अपने जीवन को तौलते थे, उसके पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है। लेकिन अब यह तुलना अपने आप गिरने लगती है, क्योंकि जब अंदर से संतोष होता है, तब तुलना का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। आपके भीतर एक स्थिर विश्वास बनने लगता है कि जो मेरे पास है वही मेरे लिए पर्याप्त है। और यह पर्याप्त, इनफ का भाव ही सबसे बड़ा धन है, क्योंकि पूरी दुनिया की दौड़ इसी और चाहिए की भावना में फंसी हुई है। और भगवान आपको इस दौड़ से धीरे धीरे बाहर निकाल रहे होते हैं। अब आप यह भी समझने लगते हैं कि अधिक पाने की इच्छा ही अधिक दुख का कारण होती है। जितनी ज्यादा अपेक्षाएं, उतनी ज्यादा निराशा। और जब अपेक्षाएं कम होती हैं, तो जीवन अपने आप हल्का और आनंदमय हो जाता है। इस अवस्था में एक और गहरा परिवर्तन आता है। आप वर्तमान, प्रेजेंट मोमेंट में जीने लगते हैं। पहले आपका मन या तो अतीत में उलझा रहता था या भविष्य की चिंता में,
लेकिन अब आप वर्तमान पल को महसूस करने लगते हैं। एक साधारण पल भी आपको गहरा आनंद देने लगता है। आपको लगता है जैसे जीवन पहले भी यही था, लेकिन आपने उसे कभी इस नजर से देखा ही नहीं। पहले आप खुशी को ढूंढ रहे थे, अब आप समझ रहे हैं कि खुशी तो हमेशा यही थी, बस आपका ध्यान कहीं और था। धीरे धीरे आपका माइंड शांत होने लगता है, विचार कम होने लगते हैं, और जो भी विचार आते हैं वे आपको डिस्टर्ब नहीं करते। आप उन्हें आते जाते हुए देखते हैं, और इसी देखने, अवेयरनेस में एक गहरी शांति छिपी होती है। अब आप चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश भी कम कर देते हैं। पहले आप हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, लोग, परिस्थितियां, परिणाम। लेकिन अब आप समझ जाते हैं कि जीवन को कंट्रोल नहीं, बल्कि समझा और स्वीकार किया जाता है, और यही एक्सेप्टेंस आपको भीतर से मुक्त कर देती है। आप नोटिस करेंगे कि अब छोटी छोटी परेशानियां भी आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करती। पहले जो बात आपको घंटों या दिनों तक परेशान करती थी, अब वही बात कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाती है, क्योंकि अब आप उस बात को पकड़कर नहीं रखते। यह संतोष आपको इमोशनल स्ट्रेंथ देता है। आप भीतर से इतने मजबूत हो जाते हैं कि बाहरी परिस्थितियां आपको ज्यादा हिला नहीं पाती। धीरे धीरे यह भी महसूस होता है कि अब आपकी खुशी किसी कारण पर आधारित नहीं है। पहले खुशी के लिए कोई वजह चाहिए होती थी, कोई अच्छा इवेंट, कोई अचीवमेंट, कोई इंसान। लेकिन अब बिना किसी वजह के भी एक हल्की सी खुशी भीतर बनी रहती है। यही असली ब्लिस, आनंद है, जो कारणों से परे होता है। भगवान जब आपकी मदद करते हैं तो वे आपको यह नहीं सिखाते कि बाहर से कैसे पाना है, वे आपको यह सिखाते हैं कि भीतर से कैसे भरना है। और जब भीतर भर जाता है तो बाहर की जरूरतें अपने आप कम हो जाती हैं। आप नोटिस करेंगे कि अब आप दूसरों के लिए भी ज्यादा सहज और दयालु हो गए हैं, क्योंकि जब आपके भीतर कमी नहीं होती, तब आप दूसरों से कुछ लेने की कोशिश नहीं करते, बल्कि देने की स्थिति में आ जाते हैं। आपका नजरिया बदल जाता है। अब आप जीवन को कंपटीशन की तरह नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस की तरह देखने लगते हैं। हर पल को जीना, हर अनुभव को महसूस करना, यही आपका तरीका बन जाता है। धीरे धीरे आप उस अवस्था में पहुंचते हैं जहां आप कहते हैं, जो है वही पर्याप्त है और मैं इसी में पूर्ण हूं। और यही वाक्य आपके भीतर एक गहरी शांति को जन्म देता है। तो अगर आप महसूस कर रहे हैं कि अब कम में भी आपको ज्यादा खुशी मिल रही है, अब आपको ज्यादा पाने की इच्छा नहीं होती, अब साधारण जीवन भी आपको सुंदर लगने लगा है, तो इसे साधारण मत समझिए। यह बहुत बड़ा संकेत है कि भगवान आपकी चुपचाप मदद कर रहे हैं और आपको उस अवस्था में ले जा रहे हैं जहां आप बिना किसी कारण के भी खुश रह सकते हैं। चौथा संकेत, प्रतिक्रिया, रिएक्ट देने के बजाय समझना। पहले जब कोई आपको कठोर शब्द कहता था तो आप तुरंत आहत होकर प्रतिक्रिया देते थे, लेकिन अब आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि सामने वाले की पीड़ा और उसके गुस्से के पीछे के कारण को समझने लगते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब चेतना ऊंची होती है तब मनुष्य प्रतिक्रिया नहीं करता, वह समझता है, और समझ ही सच्ची शक्ति है। जब भगवान आपकी चुपचाप मदद कर रहे होते हैं तो आपके भीतर एक बहुत सूक्ष्म लेकिन बेहद शक्तिशाली परिवर्तन आता है। आप रिएक्ट करना छोड़कर समझना शुरू कर देते हैं। पहले जहां कोई भी कठोर शब्द, आलोचना या अपमान तुरंत आपके भीतर चोट पहुंचाता था और आप बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दे देते थे, अब वही परिस्थिति आपके भीतर एक अलग ही तरह की जागरूकता, अवेयरनेस पैदा करती है। पहले आपका मन तुरंत जवाब देने के लिए तैयार हो जाता था। उसने मुझे ऐसा कैसे कहा, मैं उसे अभी जवाब दूंगा। लेकिन अब उस क्षण में कुछ बदल गया है। अब आप रुकते हैं, आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, आप उस पल को ऑब्जर्व करते हैं। यही रुकना, यही ठहराव सबसे बड़ा संकेत है कि भीतर कुछ दिव्य हो रहा है। अब आप सामने वाले के शब्दों से ज्यादा उसके भाव, इमोशन को महसूस करने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कि जो व्यक्ति आपको कठोर शब्द कह रहा है वह खुद अंदर से किसी दर्द, तनाव या असुरक्षा से गुजर रहा है। उसके शब्द उसकी स्थिति का प्रतिबिंब है, आपका मूल्य नहीं। यह समझ आपके भीतर करुणा, कंपैशन पैदा करती है। जहां पहले गुस्सा आता था, अब वहां एक शांत समझ आ जाती है। आप सोचते हैं, शायद ये व्यक्ति परेशान है तभी ऐसा बोल रहा है, और यही सोच आपके भीतर की आग को बुझा देती है।
धीरे धीरे आप यह भी नोटिस करते हैं कि अब आपको हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं लगता। पहले आप हर बहस जीतना चाहते थे, अब आप हर स्थिति को समझना चाहते हैं। यह बदलाव बहुत गहरा है, क्योंकि यह आपके ईगो से अवेयरनेस की ओर जाने का संकेत है। आपके भीतर एक इनर स्पेस बनने लगता है, जहां कोई भी बात सीधे आपको डिस्टर्ब नहीं करती। पहले शब्द सीधे दिल पर लगते थे, अब वे आपके अवेयरनेस से होकर गुजरते हैं। आप उन्हें पकड़ते नहीं, बस देखते हैं, और इसी देखने में शांति छिपी होती है। अब आप यह भी समझने लगते हैं कि प्रतिक्रिया देना आसान है, लेकिन समझना कठिन है। प्रतिक्रिया इंस्टिंक्ट, स्वाभाविक प्रवृत्ति से आती है, लेकिन समझ जागरूकता, कॉन्शियसनेस से आती है। और जब आप समझने लगते हैं तो आप अपने ही स्तर को ऊपर उठा रहे होते हैं। धीरे धीरे आपकी रिलेशनशिप्स भी बदलने लगती हैं। जहां पहले टकराव होता था, अब वहां संवाद, अंडरस्टैंडिंग होने लगता है। आप दूसरों की बात को सुनने लगते हैं, बिना तुरंत जज किए। आपका मन शांत रहने लगता है, क्योंकि अब आप हर छोटी बात पर डिस्टर्ब नहीं होते। आप चुनते हैं कि किस बात को महत्व देना है और किसे जाने देना है। यह एक बहुत बड़ी शक्ति है, चुनने की शक्ति। भगवान जब आपकी मदद करते हैं तो वे आपको बाहरी दुनिया को बदलने की ताकत नहीं देते, बल्कि आपको खुद को बदलने की समझ देते हैं। और जब आप बदलते हैं तो आपकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। अब आप नोटिस करेंगे कि कुछ सिचुएशंस में जहां पहले आप गुस्से से भर जाते थे, अब आप मुस्कुरा देते हैं या चुप रह जाते हैं। और यह चुप्पी कमजोरी नहीं है, यह आपकी परिपक्वता, मैच्योरिटी का संकेत है। आपको यह भी समझ आने लगता है कि हर व्यक्ति अपने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से ही व्यवहार करता है। कोई अगर आपको चोट पहुंचा रहा है तो वह अपने भीतर की स्थिति के कारण ऐसा कर रहा है। और इस समझ के साथ आपके भीतर फॉरगिवनेस, क्षमा अपने आप आने लगती है। धीरे धीरे आप उस अवस्था में पहुंचते हैं जहां आप कहते हैं, मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, मैं समझूंगा। और यही वाक्य आपके भीतर एक गहरी शांति को जन्म देता है। तो अगर आप महसूस कर रहे हैं कि अब आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते, अब आप लोगों को समझने लगे हैं, अब गुस्से की जगह करुणा आने लगी है, तो इसे हल्के में मत लीजिए। ये बहुत बड़ा संकेत है कि भगवान आपकी चुपचाप मदद कर रहे हैं और आपको एक उच्च चेतना की ओर ले जा रहे हैं, जहां समझ ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। पांचवां संकेत, खुद को साबित करने की आवश्यकता खत्म होना। आपको समाज, परिवार या दोस्तों के सामने अपनी काबिलियत या खुद को सही साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। आप अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहने लगते हैं और आपके लिए सफलता का अर्थ भीतरी शांति बन जाता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब आत्मा जागने लगती है, तब व्यक्ति का सबसे बड़ा परिवर्तन उसके भीतर होता है, बाहर नहीं। पहले इंसान अपनी पहचान दूसरों की नजरों से बनाता है। वह चाहता है कि लोग उसे समझें, सराहें, उसकी तारीफ करें और उसकी काबिलियत को स्वीकार करें। लेकिन जब ईश्वर की कृपा भीतर उतरती है, तब यह पूरी मानसिकता धीरे धीरे बदलने लगती है। जो व्यक्ति पहले हर समय खुद को साबित करने की कोशिश करता था, वही अब शांत हो जाता है। उसे अब यह जरूरत ही महसूस नहीं होती कि वह किसी को कुछ दिखाए या समझाए। उसके भीतर एक गहरा विश्वास जन्म लेता है, अपने अस्तित्व पर, अपने सत्य पर। पहले जहां आप छोटी छोटी बातों पर बहस करते थे, अपने विचारों को सही साबित करने के लिए तर्क देते थे, अब वही बातें आपको महत्वहीन लगने लगती हैं। आपको यह समझ आने लगता है कि हर व्यक्ति अपनी समझ के स्तर पर जी रहा है। अगर कोई आपको गलत समझता है, तो अब आप उसे सुधारने की कोशिश नहीं करते। आप जानते हैं कि सच्चाई को साबित करने की जरूरत नहीं होती, वह स्वयं अपने समय पर प्रकट हो जाती है। यह जो भीतर का विश्वास है, यही ईश्वर का संकेत है कि अब आप बाहरी मान्यता से ऊपर उठ रहे हैं। धीरे धीरे आपके भीतर एक गहरी शांति आने लगती है। पहले आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती थी कि लोग आपको कैसे देखते हैं। अगर तारीफ मिली तो आप खुश, और अगर आलोचना मिली तो दुखी। लेकिन अब यह पूरा चक्र टूटने लगता है। अब आपकी खुशी किसी के शब्दों पर आधारित नहीं रहती, बल्कि आपके भीतर से उत्पन्न होती है। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन बहुत शक्तिशाली होता है। आप बिना किसी कारण के शांत रहने लगते हैं, और यही असली सफलता बन जाती है। आपको यह भी महसूस होने लगता है
कि जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है। पहले आप दूसरों से अपनी तुलना करते थे, कौन आगे है, कौन पीछे, किसके पास ज्यादा है, किसकी स्थिति बेहतर है। लेकिन अब तुलना अपने आप खत्म होने लगती है। आप अपने रास्ते पर चलने लगते हैं बिना किसी से प्रतिस्पर्धा किए। आपको समझ आता है कि हर आत्मा का अपना एक अलग सफर है और किसी और के रास्ते से खुद को मापना केवल भ्रम है। ये समझ जब आती है तब व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत स्वतंत्रता जन्म लेती है। इस अवस्था में व्यक्ति का आत्मसम्मान भी बदल जाता है। पहले आत्मसम्मान का मतलब था दूसरों से सम्मान पाना, लेकिन अब आत्मसम्मान का अर्थ हो जाता है खुद के प्रति सच्चा रहना। आप अपने निर्णय खुद लेते हैं और उनके परिणाम को भी स्वीकार करते हैं। आपको अब किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। यह अहंकार नहीं होता, बल्कि यह आत्म स्वीकृति होती है। आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करने लगते हैं, अपनी अच्छाइयों के साथ, अपनी कमियों के साथ। जब यह संकेत जीवन में आता है तब व्यक्ति का व्यवहार भी बदलने लगता है। वह कम बोलता है, लेकिन उसकी उपस्थिति गहरी हो जाती है। वह दिखावा नहीं करता, लेकिन उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाता है। वह लोगों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन लोग अपने आप उसकी ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि अब उसके भीतर कोई बनावट नहीं होती, कोई झूठ नहीं होता, सिर्फ सच्चाई होती है। आप यह भी देखेंगे कि अब आपको अपनी उपलब्धियों को दिखाने की इच्छा नहीं होती। पहले अगर आपने कुछ अच्छा किया तो आप चाहते थे कि लोग उसे देखें, सराहें और आपको पहचानें, लेकिन अब आप अपने काम को चुपचाप करते हैं। आपको यह समझ आता है कि असली संतोष बाहरी प्रशंसा में नहीं, बल्कि अपने कार्य की पवित्रता में है। जब आप किसी काम को ईमानदारी से करते हैं और उसके परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तब आपको एक गहरी संतुष्टि मिलती है। इस संकेत का एक और गहरा पहलू है, अब आप आलोचना से भी प्रभावित नहीं होते। पहले अगर कोई आपको कुछ कह देता था तो आप भीतर से हिल जाते थे। आप सोचते रहते थे कि उसने ऐसा क्यों कहा, क्या वह सही है, क्या मैं गलत हूं। लेकिन अब आप आलोचना को भी शांत मन से सुनते हैं। अगर उसमें कोई सच्चाई होती है तो आप उसे स्वीकार करते हैं, और अगर नहीं होती तो आप उसे जाने देते हैं। यह संतुलन बहुत दुर्लभ होता है और यही आध्यात्मिक परिपक्वता का संकेत है। धीरे धीरे आप अपने भीतर एक गहरी स्वतंत्रता महसूस करने लगते हैं। यह स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि भीतर की समझ से आती है। आप किसी के विचारों के गुलाम नहीं रहते, किसी की अपेक्षाओं के बंधन में नहीं रहते। आप वही करते हैं जो आपके अंतर्मन को सही लगता है। और सबसे खास बात, आप इसके लिए किसी से माफी भी नहीं मांगते, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आपका जीवन आपका है। इस अवस्था में सफलता की परिभाषा भी पूरी तरह बदल जाती है। पहले सफलता का मतलब था पैसा, नाम, पहचान और दूसरों से आगे निकलना, लेकिन अब सफलता का अर्थ हो जाता है मन की शांति, आत्मा की संतुष्टि और ईश्वर के साथ जुड़ाव। आप महसूस करते हैं कि अगर आपके पास भीतर शांति है तो आपके पास सब कुछ है, और अगर भीतर अशांति है तो बाहरी उपलब्धियां भी आपको खुश नहीं कर सकती। यह जो बदलाव है, खुद को साबित करने की आवश्यकता का खत्म होना, यह कोई साधारण बात नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर आपके भीतर काम कर रहे हैं। वह आपके अहंकार को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं और आपकी आत्मा को जागृत कर रहे हैं। यह प्रक्रिया कभी कभी कठिन भी लग सकती है, क्योंकि इसमें आपको अपनी पुरानी आदतों, अपने पुराने विश्वासों को छोड़ना पड़ता है। लेकिन जब आप इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेते हैं, तब आपका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। जब यह संकेत पूरी तरह स्थापित हो जाता है, तब व्यक्ति एक अलग ही स्तर पर जीने लगता है। वह भीड़ में रहकर भी भीड़ से अलग होता है। वह सबके साथ होता है, लेकिन किसी पर निर्भर नहीं होता। उसकी खुशी उसके भीतर होती है और उसका आत्मविश्वास उसकी आत्मा से आता है। उसे अब कुछ साबित नहीं करना होता, क्योंकि वह जानता है कि जो वह है वही पर्याप्त है। और यही वह अवस्था है जहां से असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, जहां व्यक्ति दुनिया को जीतने की कोशिश नहीं करता, बल्कि खुद को समझने लगता है। यही ईश्वर का संकेत है कि अब आप सही दिशा में चल रहे। जब यह संकेत और गहराई पकड़ने लगता है, तब व्यक्ति अपने जीवन के हर पहलू में एक नई दृष्टि से देखने लगता है। पहले जहां आप अपने हर निर्णय को इस आधार पर लेते थे कि लोग क्या सोचेंगे,
अब वही निर्णय आप अपने अंतर्मन की आवाज सुनकर लेने लगते हैं। यह बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आप स्पष्ट रूप से महसूस करते हैं कि अब आप किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं जी रहे, आप अब सच्चाई के साथ जी रहे हैं। परमहंस योगानंद इस अवस्था को आत्मिक स्वतंत्रता कहते हैं। यह वह स्थिति है जहां व्यक्ति अपने भीतर के केंद्र से जुड़ जाता है। अब उसकी पहचान बाहरी उपलब्धियों, रिश्तों या समाज की स्वीकृति पर आधारित नहीं होती। वह जानता है कि वह कौन है और यही ज्ञान उसे एक अद्भुत स्थिरता देता है। अब अगर कोई उसकी तारीफ करता है तो वह खुश होता है, लेकिन उससे जुड़ता नहीं, और अगर कोई आलोचना करता है तो वह उसे सुनता है, लेकिन उसे टूटता नहीं। आप देखेंगे कि अब आपकी बातचीत का तरीका भी बदलने लगता है। पहले जहां आप हर चर्चा में खुद को सही साबित करने की कोशिश करते थे, अब आप सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। आप समझते हैं कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों और सीमाओं के आधार पर बोलता है, इसीलिए अब आप दूसरों के विचारों से लड़ते नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करते हैं। यह स्वीकार करना हार नहीं है, बल्कि यह एक उच्च समझ का संकेत है। धीरे धीरे आपके रिश्तों में भी बदलाव आने लगता है। पहले आप उन लोगों के करीब रहते थे जो आपको मान्यता देते थे, आपकी तारीफ करते थे, लेकिन अब आप ऐसे लोगों के साथ सहज महसूस करते हैं जहां आपको कुछ साबित नहीं करना पड़ता। आप उन रिश्तों को छोड़ने लगते हैं जहां आपको बार बार खुद को साबित करना पड़ता था, और उन रिश्तों को अपनाते हैं जहां आप जैसे हैं वैसे ही स्वीकार किए जाते हैं। यह बदलाव कभी कभी दर्दनाक भी हो सकता है, लेकिन यह आपके आत्मिक विकास के लिए आवश्यक होता है। इस अवस्था में एक और गहरी बात होती है। आपको अब अकेले रहने से डर नहीं लगता। पहले आप अकेलेपन से बचने के लिए लोगों के बीच रहते थे, भले ही वे लोग आपको समझते न हों, लेकिन अब आप अकेले रहकर भी पूर्ण महसूस करते हैं। आपको यह एहसास हो जाता है कि आपका सबसे सच्चा साथी आपका अपना आत्मा है। जब आप अपने साथ सहज हो जाते हैं, तब आपको किसी और की जरूरत महसूस नहीं होती। आपके भीतर अब एक साक्षी भाव, ऑब्जर्वर माइंडसेट विकसित होने लगता है। आप अपनी ही जिंदगी को एक दर्शक की तरह देखने लगते हैं। जब कोई स्थिति आती है तो आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि उसे समझते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं। यह साक्षी भाव आपको हर परिस्थिति में शांत रहने की शक्ति देता है। अब कोई भी घटना आपको ज्यादा देर तक विचलित नहीं कर पाती। धीरे धीरे आप यह भी महसूस करने लगते हैं कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह एक गहरे उद्देश्य के तहत हो रहा है। पहले आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, लेकिन अब आप उसे स्वीकार करने लगते हैं। आप समझ जाते हैं कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, आपको कुछ सिखाने के लिए आया है। यह समझ आपके भीतर एक गहरा धैर्य और विश्वास पैदा करती है। अब आपके लक्ष्य भी बदलने लगते हैं। पहले आपके लक्ष्य बाहरी चीजों से जुड़े होते थे, अच्छी नौकरी, पैसा, नाम, पहचान, लेकिन अब आपके लक्ष्य आंतरिक हो जाते हैं। शांति, संतुलन, आत्मज्ञान। आप अब उस चीज के पीछे भागना बंद कर देते हैं जो आपको अस्थायी खुशी देती है, और उस चीज की तलाश में लग जाते हैं जो आपको स्थायी संतोष दे सके। इस अवस्था में आप अपने काम को भी एक अलग नजर से देखने लगते हैं। पहले आप काम इसलिए करते थे ताकि आपको पहचान मिले, लोग आपकी तारीफ करें, लेकिन अब आप काम को एक साधना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के रूप में देखने लगते हैं। आप जो भी करते हैं पूरे मन से करते हैं, लेकिन उसके परिणाम से खुद को नहीं जोड़ते। यह कर्म योग की अवस्था होती है जहां आप काम करते हैं लेकिन फल की चिंता नहीं करते।